सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का जो अपडेट है वो लेकर आते हैं, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और आपकी परीक्षाओं में जो भी आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको जीके का जो सेक्शन आता है उसमें बड़ी प्रमुखता से जो दैनिक अपडेट होता है, जो दिन प्रतिदिन की घटनाएँ होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप दिन प्रतिदिन के घटनाओं से अपडेट नहीं रहते हैं तो वो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। और आजकल तो आप सभी को पता ही है कि पॉइंट से बात रह जाती है, पॉइंट से। तो यदि आपको अपना परीक्षा की अच्छे से सुचारू रूप से तैयारी करनी है तो आपको दैनिक अपडेट से भी अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि मुख्य मुख्य घटनाएं कोई भी न छूटे, जो परीक्षा में आ जाए ऐसी कोई घटना न छूटे हमसे। और हमारी यही कोशिश रहती है कि पूरा जो कवर होता है दिन का वो हम कर सकें, मुख्य मुख्य घटनाओं का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप अपनी जो घंटी आती है दबाने के लिए, आप उसको भी दबाया कीजिए, क्योंकि घंटी दबाओगे तो अपडेट पाओगे। और बाकी और क्या कहें, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हम 7 अप्रैल और 8 अप्रैल का करंट अफेयर कर रहे हैं, तो इस दिन जो जो दिवस मनाए जाते हैं वो भी देखेंगे। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका जो अगर थीम पूछें, कई बार थीम भी पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो इसका थीम क्या है, विषय जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, तो इसका विषय क्या है? इसका विषय था अब की बार मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है। आगे है लद्दाख के किस जिले में धारा 144 लागू की गई है? अभी इलेक्शन आ गए हैं, तो इलेक्शन के मद्देनजर वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लद्दाख का जो लेह जिला है वहां पर धारा 144 लागू कर दी है। आगे चलते हैं, स्लोवाकिया में राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी रहे? तो स्लोवाकिया में अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, उसमें पीटर पेलेग्रिनी विजयी हुए। इनको लगभग 53% मत मिले। कितने मत मिले? 53%। आगे है मेक्सिको ने किसके साथ अपने संबंधों का निलंबन कर दिया है, यानी संबंधों को ख़त्म कर दिया है? तो किसके साथ कर दिया है? इक्वाडोर के साथ कर दिया है। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो इक्वाडोर के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो उनको गिरफ्तार कर लिया भ्रष्टाचार के मामले में। तो 2 बार ये इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है, तो इसकी वजह से मेक्सिको ने अपने जो संबंध है उसे ख़त्म कर दिए। आगे है किसने विप्रो लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, नियुक्तियों से संबंधित आते हैं। तो किसने किया है? क्या श्रीनी पल्लिया। किसने? श्रीनी पल्लिया ने। आगे है खुबानी खिलना महोत्सव, ये समाचारों में रहा है, तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है लद्दाख में। कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में। आगे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024, तो ये जो अवार्ड है इससे किसको सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर निकेश जैन मधानी। किसको? डॉक्टर निकेश जैन मधानी। ये क्या? एक व्यवसायी हैं, व्यवसायी, बिजनेसमैन जिसको कह सकते हैं। आगे है एलपीजी के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये लव कुमार को नियुक्त किया गया है। ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो आईएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। इनको जो एसपीजी है इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया, यानी संगीत से संबंधित ये वाद्य यंत्र बनाता है इसका मिराज शहर। तो ये किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी जिला कौन सा लगता है? सांगली जिला लगता है। आगे भारतीय सेना को प्रदान की गई आकाश तीर प्रणाली जो है किसके द्वारा विकसित की गई है? आकाश तीर प्रणाली क्या है? इससे हम हर दिशा में अपना जो सुरक्षा बढ़ सकती है, इससे आकाश से भी, धरातल से भी और पानी से भी। तो ये बड़ा कारगर होगा भारतीय सेना के लिए। तो ये किसने इसको विकसित किया है? ये किया है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल भी जिसको कह सकते हैं, भेल।
आगे है वित्तीय समूह है पेंटोमेथ ग्रुप की रिकैप 2024 क्रिस्टल गेज 2025 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $4.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया में कितने नंबर पर है। यानी जो ये वित्तीय यानी आर्थिक समूह है, ये पैसे से संबंधित समूह है पेंटोमेथ ग्रुप, और इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, रिकेप 2024 क्रिस्टल गेज 2025, ये इनकी रिपोर्ट का नाम है। तो इसने बताया कि भारत का जो शेयर बाजार का पूंजीकरण है वर्तमान में वो $4.5 ट्रिलियन है। ठीक है, तो अब ये कौन से नंबर पर है दुनिया में, तो ये नंबर है 5वें नंबर पे। ठीक है, भारत से आगे 4 और देश हैं, तो भारत 5वें नंबर पर आता है शेयर बाजार पूंजीकरण में। आगे है सोशल मीडिया पर लघु फिल्म बनाने वाले लोगों के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI, ये संक्षिप्त रूप है इसका। तो इसने किस प्रकार के पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। यानी आप सोशल मीडिया पर चाहे आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर कुछ और यूज करते हैं, तो आप अपने लिए, चाहे आप यूट्यूब यूज करते हैं, तो अपने लिए कोई ना कोई आप शॉर्ट वीडियो बनाते होंगे, ये कई बार स्टेटस लगाने के लिए, कुछ और करने के लिए। तो ये अपना लघु फिल्म यानी छोटा शॉर्ट वीडियो बनाने वाले लोग जो होते हैं उनके लिए भी एक वो किया है, पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। उसका नाम क्या है, पाठ्यक्रम का ये आपको बताना है। तो ये है रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसिंग कोर्स। क्या है, रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसिंग कोर्स, RIC। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसिंग कोर्स। चलिए आगे चलते हैं। आगे है UNESCAP ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसके अनुसार क्या कह रही है कि 2030 में गर्मी के तनाव के कारण भारत में दैनिक कार्य घंटों में कितने घंटे की कमी होने की उम्मीद है। यानी कितने प्रतिशत घंटे, यानी कितना प्रतिशत, 5.8% टाइम कम हो जाएगा। या जैसे अब कोई 8 घंटे काम करता है तो उसका 5.8% कम हो जाएगा। कितना रह जाएगा वो आप देख लीजिए। तो ये रिपोर्ट जारी की है UNESCAP इसने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ये कुछ ऐसा नाम है इसका पूर्ण रूप से। तो इसने कहा कि 2030 में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, गर्मी का तनाव के कारण व्यक्ति ज़्यादा समय काम नहीं कर पाएगा, उसकी काम करने की जो क्षमता है वो भी घट जाएगी और काम करने के घंटे में भी कमी हो जाएगी। और इस पे जो है सरकार को ज़्यादा श्रमिक रखने पड़ेंगे, सरकार को मतलब ज़्यादा इस पर सरकार पर बोझ पड़ेगा। ये आगे है गंगू रामसे का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे, तो गंगू रामसे जो है वो सिनेमेटोग्राफर थे। ये भी आप ध्यान रखिए, मोर्चरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये जो जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया, ये किया गया तमिलनाडु में। ये किसका जलीय केंद्र है, भारतीय तटरक्षक बल का। आगे भारतीय मूल की न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अश्विनी केशवन, इनको किसके विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। यानी जो विश्व स्तरीय शोध दल है ये किसका है, जिसमें ये शामिल हुई हैं, ये हुआ है ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का जो शोध दल है इसमें इनको शामिल किया गया है। ये हैं कौन, ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, भारतीय मूल की हैं ये। आगे है किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया है। तो ये पुस्तक भी पूछी जाती हैं कई बार, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसने लिखी है, ये लिखी है सैम पित्रोदा। ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी ये पुस्तक है। आगे किसे जैव विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया है। तो कन्वेंशन का जो सचिव कौन बना है जैव विविधता पर, ये बने हैं ए शोमेकर। कौन बने हैं, ए शोमेकर। आगे है WADA वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं। यानी सबसे ज्यादा डोपिंग कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है भारत में। ठीक है, ये वाडा की रिपोर्ट के अनुसार है। वाडा ने रिपोर्ट जारी की है कि 2022 में सबसे ज्यादा डोपिंग जो हुई है वो भारत की हुई है, भारत में हुई है। आगे है इस वर्ष लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन में मीडिया स्वतंत्रता पुरस्कार किसे मिलेगा। तो मीडिया स्वतंत्रता पुरस्कार जो है वो किसको मिलेगा, किसमें, लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन जो होगा वहां पर। तो ये किसको दिया जाएगा, घोषणा किसकी हुई, किसके नाम की घोषणा हुई है, ये हुई है यूलिया नवलनया। किसकी हुई है, यूलिया नवलनया। अजीब सा नाम है,
आप इसको एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो पेपर में देखेंगे तो झट से आपको याद आ जाएगा। आगे है अप्रैल 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब है किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉन अल्फ्रेड टिन्निसवुड। किसको दिया है? जॉन अल्फ्रेड टिन्निसवुड। ये क्या है? ब्रिटिश सेवानिवृत्त है, यानी ब्रिटेन में ये गवर्नमेंट जॉब थे या क्या थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिटायर हैं, तो इनको सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब मिला है। अभी हाल ही में जो उनका नाम मैं भूल गया, जापान के थे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो गुजर गए थे, तो उनके बाद इनका नंबर आ गया। आगे है रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली त्रिसेवा योजना सम्मेलन को क्या कहा गया? त्रिसेवा योजना सम्मेलन रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया, तो इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया परिवर्तन चिंतन। क्या नाम दिया गया? परिवर्तन चिंतन। आगे है 2024 जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये 2024 जापानी ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है वो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। आगे चलते हैं, भारत ने रवांडा नरसंहार 1994 में हुआ था, तो इसकी 30वीं बरसी पर किस मीनार को रवांडा देश के झंडे से रोशन किया? तो किस मीनार को किया? ये किया कुतुब मीनार को। ठीक है, कुतुब मीनार पर रवांडा जो देश का झंडा है वो लहराया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई जो रवांडा में नरसंहार हुआ था 1994 में, और रवांडा की श्रद्धांजलि के लिए रवांडा देश का जो झंडा है यहाँ कुतुब मीनार पर लगाया गया और रोशनी यानी ज्योति जगाई गई। तो इस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर लाइक और शेयर करेंगे तो किसी और की भी सहायता होगी। आपके जो दोस्त हैं उनके पास यदि आप इसको शेयर करेंगे तो वो भी अपडेट रहेंगे, उनको भी थोड़ी हेल्प होगी, और आप इसको अपनी सोशल मीडिया पर भी फैला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो अपडेट पाओगे, और अपडेट्स मिलेगा तो कुछ ना कुछ आपको जानकारी ही मिलेगी, आपका कुछ लॉस नहीं होगा। और अपडेट सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि अपडेट पाना है, क्योंकि घंटी के बगैर नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो फिर आपको यदि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो कैसे पता चलेगा कि क्या अपडेट आया है? तो आप साथ में घंटी भी दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।